और जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है। प्रभु ने और भी एक दिन हमको प्रभु के उपस्थिति में प्रभु का वचन ध्यान करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। पिछले दिनों में हम लोग उद्धार, आत्मा का उद्धार, प्राण का उद्धार, शरीर का उद्धार, उसमें बहुत लंबा रीति में हमने प्राण का उद्धार का बारे में देखा। कहाँ तक लोग समझा मालूम नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में रोज रोज हमारा उद्धार का अनुभव में बढ़ना चाहिए, तभी हम मसीह के रूप बनेगा। और जो व्यक्ति प्राण का उद्धार के ऊपर सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है वही विजयी होकर के प्रभु के साथ 1000 साल का राज्य में भी आएगा। साथ ही साथ प्रभु का उस स्वर्गीय की पदवी में, उस ब्याह में मानव प्रभु के साथ ब्याह होकर के 1000 साल राज्य के लिए आ पाएगा। तो आज मैं आपको पुराने नियम के इस्राएल, उनके लिए एक विश्राम का जगह वो कनान था। उनको प्रभु ने कनान के लिए निकाला। कनान देश एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह का एक छाया है। बहुत बड़ी बात है। ये बात जानने से हमारे अभी आत्मीय जीवन में कई बातों में सावधान होने के लिए कारण बनेगा। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आज कनान देश पुराना मतलब इस्राएल का लक्ष्य कनान देश था। तो वो देश का खूबी बहुत बड़ी बात है। बाइबल उस देश का बारे में बहुत सुंदर वर्णन करता है कि वो देश का खूबी क्या है। पहले खूबी जब गणना का किताब उसका 14 अध्याय का 7-8 वचन में प्रभु ने इस्राएल गोत्रों से 12 लोगों को चुन करके भेजा। उन लोग वहाँ पर जा कर के वापस आकर के जो बताया वो गवाही में वो देश का खूबी जो बताता है गणना उसका 14 अध्याय का 7 और 8 वचन। इसराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। देखा वो देश का, देखिए प्रयोग देखिए, अत्यंत उत्तम देश है। देखा अत्यंत उत्तम देश। एक देश के बारे में ऐसा गवाही देना पड़ेगा तो कितना बड़ी बात है। प्रभु का लोगों के लिए प्रबंध किया हुआ वो देश का खूबी है, अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। देखा, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, ऐसा एक देश का भी कोई मतलब सोच सकता? मतलब तो इतना वो फल संपूर्ण है। पहुंचा कर उसे हमें दे देगा। प्रभु का अनुग्रह है तो हमें वो देश मिलेगा, क्योंकि वो इतना उत्तम देश है। वो देश का खूबी के बारे में दूसरा एक जगह पर अनुवाद उसका व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 7 से 9 तक का वचन। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। यहाँ पर भी बोलता है कि एक उत्तम देश में ले जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों का और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी न होगी और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। किसी पदार्थ का घटी ना होगी। देखा वो देश का खूबी, वो उत्तम देश क्यों है? उस देश में किसी पदार्थ की घटी ना होगी है, किसी पदार्थ का घटी नहीं है। मतलब इतना भरपूर। अब देखिए वो देश को कौन नहीं चाहेगा, है ना? ऐसा एक उत्तम देश। और भी वो देश का, और उस देश में अगर आप ध्यान करेगा तो उस देश में 8 प्रकार का मतलब 7 प्रकार का भोजन पदार्थ के बारे में उसका 8 वचन में लिखा है, 8 का 8 में। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। देखा ये 7 प्रकार का उत्तम भोजन पदार्थों से भरा हुआ
किसी बात का घटी नहीं। ये तो मैंने इससे पहले भी एक क्लास में ये सातों पदार्थ किस रीति में प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, आपको पिछला महीना 6 तारीख को दिया हुआ वचन में मैंने ये बात डिटेल से बताया, इसलिए मैं अभी उसको नहीं दोहराने जा रहा हूँ समय बचाने के लिए। तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर किसी को वो 7 वस्तु किस किस को मान लो यीशु मसीह को कैसा दर्शाता है वो जानना है तो आप मानो नवंबर 6 तारीख का संदेश सुनना, उसमें बहुत डिटेल से दिया है। तो यहाँ पर उस देश का बारे में और भी अनुवाद है, उसका 11 अध्याय है, उसका 10 से 12 पढ़ना। देखो, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वो मिस्र देश के समान नहीं है। देखा, अभी वो जहां से निकाला गया वो मिस्र देश भी बहुत अच्छा देश है, लेकिन वो देश का जैसा नहीं है। जहां से निकल कर आए हो, जहां तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे, परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो वो पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। वो ऐसा देश है, वो ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है। देखा, वो देश का प्रभु सुधि रहता, बोलने का मतलब प्रभु की ओर से पालन पोषण किया जाने वाला देश। ओ आप बताओ, प्रभु एक देश का पालन पोषण करता, प्रभु को उस देश के ऊपर बहुत ध्यान देता। आप देखो देश का खूबी है ना। तो यहां पर विषय क्या है कि इस देश के बारे में बहुत वर्णन हम लोग बाइबल में देखते हैं। एहेजकेल नबी की किताब में एहेजकेल उसका 20 अध्याय है, उसका 6 वचन जब पढ़ेगा तो एहेजकेल उसका 20 अध्याय है, उसका 6 वचन। उसी दिन मैंने उससे यह भी शपथ खाई कि मैंने तुमको मिस्र देश से निकालकर एक देश में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है। वह सब देशों का शिरोमणि है। देखा, सब देशों का शिरोमणि। ओह देखा है, सब देशों का शिरोमणि। प्रभु स्वयं कहता है कि वो देश सब देशों का शिरोमणि है। अब देखो प्रिय, है ना, मैं वो देश का को भी आपको बता रहा हूं क्योंकि वो देश एक प्रकार यीशु मसीह का छाया है। मैं इसलिए आपको ये बात बताना चाहा, ये आत्मिक बातों को गहराई में समझने के लिए दिया हुआ ये जो दृष्टांत, जो पुराने नियम की बात जो है वो हमें बहुत मदद करेगा, इसलिए ये बात आपको बता रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनेगा तो समझेगा। वो बात जब आमोस का किताब उसका आमोस उसका 9 अध्याय, अगर उसका 15 वचन में हम देखेगा तो मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है, मैंने उनको दिया। देखा, मैंने दिया वो देश। अभी आपको मालूम है प्रभु हमें जो भी देगा सबसे उत्तम देगा, है ना। प्रभु एक सादा चीज भी नहीं देता, प्रभु के लोगों को सबसे उत्तम चीजें देता है, सबसे उत्तम। तो अभी प्रभु का चुना हुआ इस्राएल को प्रभु ने दिया वो देश प्रभु बोलता है कि मैंने उनको दिया, बोलेगा तो वो देश कितना श्रेष्ठ है। उसका श्रेष्ठता का और एक अनोखा बात मैं आपको बताता हूँ, ये सुनेगा तो आपको अचंभा लगेगा। योवेल नबी की किताब उसका 1 अध्याय का 6-7 वचन। योवेल नबी की किताब उसका 1 अध्याय का 6-7 वचन। योएल, देखो मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है। देखा, मेरे देश, देखा बहुत बड़ी बात है, मेरा देश है वो। प्रभु कहता है ये मेरा देश है। इसके मतलब प्रभु का देश को प्रभु ने प्रभु का लोगों को दिया, है ना। कितना अनोखा बात है प्रियो, पूरा शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं। मेरा देश, आप लोग पढ़ना प्रियो, आप लोग ध्यान देना। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में हम लोग देखते हैं ना, मतलब प्रभु यीशु मसीह की छाया में पुराने नियम में बहुत से बात बताया हुआ है, परंतु कनान देश माना ऐसा नहीं, संपूर्ण रीति में प्रभु को प्रतिबिंबित करने वाला एक छाया है। अभी आपको मालूम है पुराने नियम में
अगर हम प्रभु का जब वचन पढ़ेगा तो मतलब पेसका का मेमना, पेसका का मेमना यीशु मसीह का छाया है, लेकिन वो सब बात उसमें नहीं। वहां पर सिर्फ छुटकारा है ना। और मन्ना पुराने नियम में इसराइल लोग मरुभूमि वो यात्रा में जो मन्ना खाया वो यीशु मसीह की छाया है, और उसमें सब बात नहीं, यीशु मसीह के सब बात नहीं। और मिला वाला तंबू में होकर के उनका बीच में प्रभु रहते थे, पर उसमें भी कनान देश जैसा सब बातें वो बात उसमें भी नहीं। और जितना भी बेली होते थे वो सारा बेली मतलब वो यीशु मसीह का एक छाया था करके सब पवित्र लोग जानते हैं। परंतु मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, कनान देश प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप में मतलब जैसा अभी अपन कोलोसियों का पत्री में उसका 2 अध्याय का 9 वचन में यीशु मसीह का बारे में पढ़ता है, यीशु मसीह में सारा परमेश्वर देह रूप में वास करता, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, सदैव वास करता है। देखा मतलब पूर्ण देह रूप में यीशु परमेश्वर का एकमात्र प्रतिबिंब है प्रभु यीशु मसीह हो। यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है या प्रतिबिंब है या फोटो है। मतलब परमेश्वर में जो बात है वो सब बात यीशु मसीह में देव रूप में रहता है। बहुत बड़ी बात है ना। ऐसा अभी यीशु मसीह की छाया में पुराने नियम में बताया हुआ एक ही जगह है, वो है कनान देश। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो, कनान देश, बाकी कोई भी बात नहीं। बाकी अभी जैसे अभी यीशु मसीह के बारे में अगर हम नया नियम में भी देखेगा तो यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं यीशु मसीह ज्योति है ना। यीशु मसीह ज्योति है, यीशु मसीह ने खुद भी कहा मैं जगत का ज्योति है। परंतु उस ज्योति में सब कुछ नहीं है, ज्योति में सब कुछ नहीं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बोला मैं जीवन में ही हूं या सत्य मार्ग और जीवन। तो जीवन में वो जीवन में भी सब कुछ नहीं। इवन यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन का रोटी हूं, वो उसमें भी सब कुछ नहीं। मैं जीवन का जल हूं, मतलब बोलने का अर्थ ये सब बात एक एक प्रकार का प्रभु का मतलब गुणों को प्रकट करता, परंतु वो मतलब विषय में सब कुछ नहीं। परंतु कनान देश जो है वो प्रभु का हर एक प्रकार का सारे गुणों को प्रकट करने वाला एक छाया है। मैं इसलिए आपको बताया ये मतलब जैसे हम लोगों को बताता है प्रभु की आत्मा एक प्रकार लोग बोलेगा मेरा हम में रहता है, मतलब शरीर में रहता है क्या। इवन हमारे शरीर में पवित्र आत्मा का मंत्र है करके फल कोरिन्थियों 3:16 में लिखा, लेकिन हमारे शरीर में रहने का अर्थ ये शरीर में ये मतलब इसमें नहीं रहता। फिर कहाँ रहता? हमारे प्राण में भी नहीं रहता, आत्मा में। उसके लिए सबसे बड़ी बात है मतलब मिला वाला तंबू, टबरनाकल में 3 भाग है, आपको सबको मालूम। आंगन है, पवित्र स्थान है, अति पवित्र स्थान है। अभी प्रभु उस मिला वाला तंबू में रहता है करके एक प्रकार बोलेगा, लेकिन मिला वाला तंबू का 3 भाग है। उसमें आंगन है, आंगन में प्रभु रहता है? नहीं रहता। फिर पवित्र स्थान में भी प्रभु नहीं रहता। कहाँ रहता फिर? अति पवित्र स्थान। इसी प्रकार अभी मनुष्य में प्रभु शरीर में नहीं रहता, हमारा प्राण में भी नहीं रहता, आत्मा में रहता। प्रभु हमारे आत्मा के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब 2 तिमोथी 4:22, मतलब बहुत बड़ी बात। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, सारे रेफरेंस को डालकर पढ़ने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर यीशु मसीह मतलब लोग मिस्रैम से छुटकारा पाया, लेकिन बहुत से लोग उस विश्राम में प्रवेश नहीं किया। उनके लिए वो विश्राम कहाँ पर था? कनान था, कनान देश था, है ना। हम लोग जब मानव इब्रानियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 18-19 वचन में, इब्रानियों उसका 3 अध्याय का 18-19 वचन। और उनसे किसने शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? क्या केवल मेरा विश्राम में प्रवेश करना, मेरा विश्राम में प्रवेश करना मतलब बहुत बड़ी बात है। मेरा विश्राम में प्रवेश नहीं करेगा बोलेगा तो वो किस अर्थ में बोला?
कनान में प्रवेश नहीं करेगा। तो उनके लिए विश्राम कहाँ था? कनान था। आगे बढ़िए। क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी, अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। उसका थोड़ा कंटिन्यूसली उसका 4 का 1 से 6 भी। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। देखो आज कितनी लोग प्रभु का सुसमाचार सुनता है प्रियो, पर ये सुसमाचार उन लोग विश्वास नहीं कर पाता है ना, इसलिए उनको वो विश्राम में, प्रभु से मिलने वाला उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाता। प्रियो, एक बार भी सुसमाचार सुना है तो वो उस विश्राम में प्रवेश करना है तो वो प्रभु में हो जाना चाहिए, प्रभु उसमें आना चाहिए और वो व्यक्ति प्रभु में आना चाहिए, प्रभु को अपना दिल देना चाहिए। लेकिन अभी इस्राएल के बात को लेकर के यहाँ पर पौलुस सिखाता है, समझाता है। उन लोगों में बहुत लोग उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाया। उनके लिए वो विश्राम कहाँ था? उनके लिए वो विश्राम कनान देश था। प्रयोग हमारे लिए वो विश्राम कहाँ रहे? हमारे लिए वो विश्राम प्रभु यीशु मसीह है। ओ कितना सुंदर बात है। आज का पीढ़ी के लोगों में बहुत लोग उधार पाया करके कहता है, परंतु उनको विश्राम का अनुभव नहीं। अभी यहाँ पर ये वचन से मानव या इब्रानी पत्रकार जो भी जिसने लिखा वो कहता है कि उन्हीं के समान हमें भी ये सुसमाचार दिया है, इसलिए कोई पीछे नहीं रह जाना। आगे 6 तक पढ़ना। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। हम लोग जो भी मानव प्रभु यीशु में विश्वास किया, उन्होंने उद्धार पाया, वो लोग प्रभु में आ गया, उनका जीवन कितना धन्य बना, कितना शांति का जीवन, कितना आशा भरा जीवन, कितना आनंद भरा जीवन बिता पाता। परंतु कितने ऐसे मसीह लोग हैं, उन्होंने भी सुसमाचार सुना, परंतु विश्वास के साथ उनका जीवन में ये कार्य नहीं किया या उन्होंने अपना दिल प्रभु को दिया। इस कारण ये अनुभव में वो लोग नहीं बढ़ पाता। आगे बढ़ना। जैसे उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने यो कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया, और इस जगह फिर यह कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और है जो उस विश्राम में प्रवेश करे, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। प्रियो, वहां पर इस्राएल लोगों का मानव उनको हुआ एक भयंकर धोखा, उन्होंने प्रभु का वचन पर विश्वास नहीं किया, इसलिए उनके लिए जो विश्राम का स्थान था कनान देश में वो लोग प्रवेश नहीं कर पाया। आपको मालूम है, योद्धा लोग या 20 साल से ऊपर का 6,03,350 लोग में सिर्फ 2 ही लोग उसमें से प्रवेश कर पाया। आप देखना प्रियो, क्योंकि वो लोग ही विश्वास किया, और वही लोग प्रभु योशुआ और कालेब प्रभु से निपटा रहा। एक बात है, आज भी कितने ऐसे लोग हैं, प्रभु हमें अनंत जीवन का वायदा देते हुए प्रभु यीशु मसीह पर सुसमाचार सुनाने के लिए ये सुसमाचार दुनिया भर में सुनाया जा रहा है, परंतु कितने लोग सुनते हैं, लेकिन उन लोग इतना परेशान है। यीशु मसीह बोलता है, परिश्रम करने वालों बोझ से दबे हुए लोगों को मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। वो विश्राम यीशु मसीह में है। तो इसलिए उसका 11 अध्याय 4 का 11। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। प्रियो, अभी भी प्रभु ने अभी तक वो द्वार खुला है, अभी तक वो जहाज का द्वार बंद नहीं हुआ, अभी तक वो अनुग्रह का द्वार खुला है। अभी भी प्रभु हमें बहुत आनंद से बुला रहा है। ये विश्राम बोलेगा तो परिपूर्ण रूप का बात है। आपको मालूम है, विश्राम में प्रवेश करने का अर्थ बहुत गहरा है ना। प्रभु में आने के बाद
एक सच्चा उदार पाए व्यक्ति को फिर उनको मतलब एक परिपूर्णता का अनुभव उन्हें मिल जाता है ना, एक हर प्रकार। क्योंकि उनको मालूम है अभी मेरे लिए कुछ दुखी होकर रहने की जरूरत नहीं, निराश होकर जरूरत नहीं, अशांति में डूबने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ मसीह में है। जिसमें सब कुछ है उसी में प्रभु ने हमको ला कर रखा। जैसा अभी इस्राएल के लोगों के लिए एक विश्राम का स्थान कनान देश था, उसमें कुछ भी बात का गट्टी नहीं करके हमने पढ़ा। प्रियो, वो यीशु मसीह का एक छाया है। रियली अनुभव आज हमको प्रभु दे रहा है वो है हम मसीह में हम परिपूर्णता का अनुभव पा सकता है। मसीह में हम पूर्ण किए जाता है। आपको मानो याद होगा इब्रानियों उसका 10 अध्याय का 14 वचन में लिखा है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। देखा, सर्वदा के लिए सिद्ध किया। यीशु मसीह में हमको हर प्रकार का वो सिद्धता है। यीशु मसीह में हमारा विश्राम है। कितनी बड़ी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब यीशु मसीह में सिर्फ विश्राम में बोलेगा तो यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है। यीशु मसीह हमारा आनंद है, यीशु मसीह हमारा शांति है, यीशु मसीह हमारा भविष्य है, यीशु मसीह हमारा बेल है, यीशु मसीह हमारा चंगाई है ना। यीशु मसीह में हमारा सब कुछ है। उसमें सच्चा विश्राम है। कितना अनोखा बात है। तो इसलिए आज मुझे सुनने वालों को मुझे एक ही बात पूछना है। आपने भी सुसमाचार सुना, पर दो आज वास्तव में आप कह पाएंगे कि मैं मसीह यीशु में हूं, मैं उस विश्राम का अनुभव पाता हूं। भैया, दुनिया जरूर हमारा विरोध में है, दुनिया का ईश्वर शैतान हमारा विरोध में है। हम रहने वाला ये शरीर हमको एक अच्छा आत्मीय जीवन बिताने के लिए रुकावट करता है, तभी भी हम मसीह में आत्मा में वो विश्राम अनुभव करता है कि नहीं। सच्चा उदार पाए व्यक्ति हमेशा उस आनंद में है, वो स्वर्गीय आनंद है। आत्मा का उस फल उसमें हमेशा दिखाई देगा। कितना अनोखा अनुभव है प्रियो, है ना। तो इसलिए आज हमको अनुभव में है, किसी बात में मुझे कुछ गट्टी नहीं, मैं हर समय प्रेरित पौलुस का फिलिपियों का पत्री का 4 अध्याय का मतलब 11-12 वचन वगैरह, मतलब मैं हर अवस्था में प्रभु में संतुष्ट हूं, मैं उस विश्राम में हूं। एक अनुभव का अनुभव वो बताता है। यह नहीं कि मैं अपनी गति के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हो उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। देखा, मसीह में होने के कारण प्रभु का एक जन उस सच्चा विश्राम में वो प्रवेश किया हुआ एक अनोखा अनुभव है। कितना सुंदर बात है। आज आप वास्तव में परखना है कि आप मसीह में है कि नहीं। आज वो विश्राम का अनुभव में जीवन बिता रहा है कि नहीं। मृत्यु का कोई बात सुनता है तो आपको डर होता है क्या? कोई भी प्रकार का कोई लड़ाई की चर्चा या कोई भी बीमारी की चर्चा, कोई भी बात होता है तो आप घबरा जाता है क्या? प्रियो, सच्चा वहां पर प्रभु का वो देश प्रभु ने अपने मतलब इस्राएल लोगों को दिया। आज मतलब पिता ने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दिया। हम उस पुत्र में सुरक्षित रहे। इसलिए रोमी 8:1 में बढ़ता है, अब जो मसीह यीशु में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। देखो, नरक की उस भयानक सजा से प्रभु ने बचा लिया। पाप क्षमा का अनुभव पाकर, प्रभु के साथ सच्चा मेल खाकर एक बड़ा आनंद में जीने वाला अनुभव। कितना धन्यवाद है प्रियो। आज आप वो विश्राम में है कि नहीं, परिपूर्ण शांति के अनुभव में है कि नहीं, अपने आप को परखना। तो प्रभु जरूर ये वचनों के द्वारा आपको अपने आप को परख कर मसीह में है कि नहीं, ये बात को यकीन करके एक अच्छा विश्राम का जीवन बिताने के लिए प्रभु सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।